बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है और अब ये लड़ाई नारे, वादे या काम पर नहीं बल्कि पोस्टर और पॉकेट मार पर आ गई है। पटना की सड़कों पर पोस्टर और जुबानी जंग की गूंज है और सामने है बिहार की दो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें, राजद और बीजेपी। एक और आयकर गोलंबर पर लगा विवादास्पद पोस्टर, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बयानबाजी, पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। क्या बिहार की राजनीति इस बार पोस्टरबाजी के सहारे तय होगी? आइए शुरू करते हैं बिहार की सियासत का सबसे तेज और तड़कता हुआ पोस्टरबाज। पटना के आयकर गोलंबर पर शुक्रवार सुबह से ये पोस्टर दिखा, लिखा था, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। ना कोई नाम, ना कोई निवेदक, लेकिन सियासत की आग इससे पहले कभी इतनी नहीं भड़की थी। इस पोस्टर को जैसे ही मीडिया ने कवर करना शुरू किया, वैसे ही नगर निगम की टीम पहुंच गई और उसे फटाफट हटा दिया गया। लेकिन तब तक ये तस्वीरें वायरल हो चुकी थी। इस पोस्टर का निशाना था तेजस्वी यादव और इसी पोस्टर के अगले ही पल तेजस्वी ने आग में घी डाल दिया। बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आना है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से। बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के इस बयान ने बीजेपी को उबलने पर मजबूर कर दिया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। लालू जी को सुप्रीम कोर्ट ने पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया और चारा चोरी तो वही किए हैं, तो इसमें दो मत कहाँ है? लालू जी को स्पष्ट तौर पर सभी न्यायालय ने कहा है कि वो चारा चोर है। एक तरफ तेजस्वी यादव पीएम को पॉकेट मार कहते हैं, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी उन्हें विकारी घोषित करते हैं। लेकिन बीजेपी की सियासी गोलीबारी यही नहीं थमी। दूसरा हमला बोला डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने। तेजस्वी यादव जी उनके पिताजी के विकारों से मुक्त नहीं होना, राजद कल्चर और ये जंगल राज के यूनिवर्सिटी में जन्म लेने वाले, पढ़ने वाले विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। उनको योगा की जरूरत है, योगा ही विकार से मुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री जैसे महामानव के प्रति इस तरह का विचार और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वही लोग कर सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तेजस्वी के बयान और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया के बीच बिहार में एक और पोस्टर आया जिसने आग में और तेल डाल दिया। एनडीए मतलब नेशनल दामादवादी अलायंस, नीतीश, मोदी, मांझी, पासवान सबके दामादों की तस्वीर के साथ ये दावा, देखो दहेज में आयोग बांट रहे हैं। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब राजद ने भी पलटवार किया है और इस बार शब्दों से नहीं, जहर उगलते तीखे बयान से। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी एक ऐसे किरदार हैं जो अपना ही थूक बिक करके चाटने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार को रद्दी माल कहा, पगड़ी बनाया, भौकाल दिखाया कि नीतीश कुमार को हम हटाएंगे तभी अपना पगड़ी खोलेंगे। तुरते जाकर के चरण में गिर गया, पगड़ी को सीधे उतार दिया, बाल को मुड़वा कर करके तिलांजलि दे दी अपने संकल्पों का, अपने प्रणों का। ये वही कर सकता है जिसकी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। लिखना चाहिए अपने हाथ पर कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं। जिसके पिता पर सीमा पर रक्षा करने के बजाय शस्त्र को लेकर के भागने का गंभीर आरोप है। ये लोग भी एड़िया लगा करके बिलो द बेल्ट टिप्पणी कर रहा है। लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के वो पर नेता हैं जो लोग हाशिए पर थे,
सामाजिक रूप से उन सभी लोगों को राजनीतिक चेतना दी, अवसर दिया। उस शख्स का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी है। ये खुद गब्बर टैक्स वसूलता है, ये लुटेरा गैंग का मेंबर है, तारनीदास ऐसे लोगों को संरक्षित करता है, अपराध को संरक्षित करता है। बिहार में अगर अपराध बढ़ा है तो इन सबों की महती भूमिका है। आज बिहार अपराधियों के कहर से करा रहा है। ये लुटेरा गैंग बोल रहा है जो अपना अंतिम चुनाव राजद से जीता, उसके बाद आज तक हाड़ में हर देने लगा, बैकडोर से आया, चालीसा पढ़ करके, परिक्रमा कर करके। वो लोग लालू प्रसाद जैसे लोगों पर उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर जो दाग है पहले दाग मिटाओ और लिखो अपने हाथ पर कि मैं गद्दार का बेटा हूं, मुझे वोट दो। सोशल मीडिया पर यह लड़ाई अब ट्रेंड बन चुकी है। हैशटैग पॉकेटमार पीएम, हैशटैग चाराचोर वोट दो, हैशटैग दामाद राज। राजनीतिक दल अब जमीन से ज्यादा जुबान और जहर के बल पर वोट बटोरना चाहते हैं। सवाल यह है, क्या बिहार का वोटर इस बार विकास पर वोट देगा या विवादों पर? क्या पोस्टर और जुबानी हमलों से वोट बैंक बनेगा या फिर बिखरेगा? बिहार की युवा इस तमाशे को देखकर हैरान हैं। कहते हैं कि नेताओं को काम की बात करनी चाहिए, ना कि बाप बेटे और दामादों की राजनीति। कुछ ने कहा, नेता सिर्फ पोस्टर चिपका रहे हैं, कोई विजन नहीं दिखा रहा। बिहार की राजनीति में अब विकास गुम है और व्यक्तिगत हमले और पोस्टरवार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान उबलने लगा है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता पोस्टर को वोट देगी या फिर परफॉर्मेंस को। राजनीति में पोस्टर लगाना आसान है, लेकिन बिहार को बदलना है तो भाषण नहीं, समाधान दीजिए नेताजी। बहरहाल बिहार की सियासत अब बहस, विकास या मुद्दों की नहीं रह गई। अब ये लड़ाई बाप बेटों के आरोपों, पोस्टर के जहर और जुबानी हथगोलों की बन चुकी है। जिस दौर में बिहार को चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, उस दौर में नेता कर रहे हैं चारा चोर बनाम पॉकेटमार की राजनीति। क्या बिहार का भविष्य सिर्फ आरोपों से लिखा जाएगा? क्या नेताओं की पोस्टरबाजी पर जनता अब भी भरोसा करेगी? ये सवाल हम आप पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि चुनाव में आखिरी फैसला न नेताओं का होगा, न पोस्टरों का, बल्कि आपका, यानी कि जनता जनार्दन का। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, जहां पर राजनीति की असली तस्वीर सबसे पहले दिखाई जाती है।